बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मंगोलों के मजहबी अकायद, तेंगरिज्म और शामिनिज्म के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपको मंगोलों की मजहबी रिवायात के बारे में भी बताया जाएगा। मंगोलों में सबसे पहले किस शख्स ने इस्लाम कबूल किया था और तेंगरिज्म और शामिनिज्म कहते किसे हैं। ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर इन्फो एट आदिल की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आप हर रोज एक मालूमाती वीडियो देख सकें। नाजरीन, लंबी कहानियां सुनाने की बजाय सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तेंगरिज्म कहते किसे हैं। तेंगरिज्म का मतलब है खुदा परस्ती। कदीम तुर्की में यह लफ्ज तांगरी या तेंगरी लिखा जाता था और अब भी तुर्की जबान में यह लफ्ज तांदरी लिखा जाता है। तांदरी का मतलब है खुदा। इस लिहाज से बुनियादी तौर पर तेंगरिज्म का मतलब खुदा परस्ती है, मगर फर्क यह है कि मंगोलों के बहुत से तांदरी थे और हमारा एक ही तांदरी है। यानी वो बहुत से खुदाओं की परस्तिश करते थे और हम एक खुदाए यकता बेमिसलो बेमिसालो ला शरीको लाजवाल की इबादत करते हैं। आगे की मालूमात बताने से पहले आपकी तसल्ली के लिए अर्ज करता चलूं कि अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पर तर्किश लैंग्वेज में TANRI लिखेंगे तो उर्दू में इसका मतलब होगा खुदा। मंगोलों के यहाँ तेंगरिज्म का तस्वुर यह था कि वो लोग मुख्तलिफ देवताओं, आबाओ अजदाद की रूहों और ताकतवर सुल्तानों को खुदा मानते थे। उनके एक खुदा का नाम गोक तेंगरी था। गोक आसमान को कहा जाता है और तेंगरी खुदा को, मगर वो एक देव कामत इंसान था और इसको मंगोलों के यहाँ आसमान का खुदा यानी गोक तेंगरी माना जाता था। कदीम तारीखी हवालाजात के मुताबिक गोक तेंगरी के 9 बेटे थे और मंगोल इन सबको ही खुदा मानते थे। यहां तक कि जब वो मर जाते तो उनकी रूहों की भी परस्तिश की जाती। इसी वजह से उनके इस मजहब के लिए बाद में तेंगरिज्म की इस्तिलाह को मखसूस कर दिया गया और इसके मुकाबले में जो लोग खुदाए वाहिद यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाले थे वो मुसलमान कहलाए, यानी उनका मजहब इस्लाम था। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। नाज़रीन, मंगोलों के मजहब तेंगरिज्म में बेशुमार अकीदे और रिवायात मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ नामों और इन बातिल खुदाओं को मुख्तलिफ निशानात से पहचाना जाता था, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन रिवायात में एक अकीदे का नाम शामिनिज्म था। शामिनिज्म या शामिन परस्ती। नाज़रीन, इस मजहब में बदरूहों को कब्जे में रखने का अकीदा शामिल है। शमुन ये दावा करता है कि वो एक खास हालत में जाकर मरे हुए देवताओं की बदरूहों से राब्ता कर सकता है और इस मजहब के मानने वाले शमनों के जरिए अपने खुदाओं से राब्ते करते हैं, जैसा कि अर्तुगरल गाजी ड्रामे में दिखाया गया है। शामिन परस्ती या शामिनिज्म ऐसे मजहब को कहते हैं जो शमनों के जरिए ही चलाया जाता है। साइबेरिया, अफ्रीका, मंगोलिया, सुर्ख हिंदी समाज, जापान, भारत और पाकिस्तान समेत शमनों को दुनिया भर में कबायली समाजों में आज के दौर में भी देखा गया है। शामिनिज्म की बुनियाद तो तेंगरिज्म से हुई, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जहां जदीद इलाज मुयस्सर नहीं होता वहां अक्सर शमुन ही इलाज करते। मसलन भारत के कुछ इलाकों में आज भी रिवायती तौर पर सांप के कांटे का इलाज शमुन ही करते हैं। अक्सर रिवायती समाजों में शमुन ही इसके रस्म रवाज के रखवाले होते हैं। हालांकि वो अक्सर तौम परस्ती और नुकसानदेह रसूम फैलाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। मसलन बरतानवी राज के दौरान कुछ अंग्रेज मुसन्निफीन ने
भारत में शमनों के भूत उतारने के तरीका कार देखे तो उन्हें स्कॉटलैंड में इससे मिलती जुलती रसूम की याद आई। शमुन रिवायती समाजों में ऐसे शख्स को कहा जाता है जिनके बारे में ये यकीन हो कि उनमें जाहिरी दुनिया से बाहर किसी रूहानी दुनिया, रूहों, देवी देवताओं या ऐसे कई गैर अर्जी अनासिर से राब्ता रखने या उनकी ताकतों से फायदा उठाने की कुव्वत मौजूद हो। शमनों के बारे में ये माना जाता है कि वो अच्छी और बुरी रूहों तक पहुंचकर उन पर असर डाल सकते हैं और अक्सर ऐसा करते हुए वो किसी खास बेखुदी की हालत में होते हैं। ऐसी हालत को अक्सर किसी देवी देवता या रूह कचड़ना या हावी हो जाना कहते हैं। रिवायती समाजों में अक्सर बीमारी के इलाज मुआलजे भी शमुन ही जाना करते थे। अक्सर कबाइल या रिवायती कबीलों में शमनों का असर ज्यादा होता है और उन्हें मजहब और इलाज दोनों का जरिया माना जाता है। नाज़रीन, मंगोलों की तारीख में सबसे मशहूर शख्सियत जो तोमना खान की 5वीं पुश्त में से था, उसका नाम चंगेज खान था, जिसने चीन के मशरकी साहिलों से लेकर यूरोप के वस्त तक एक अजीम सल्तनत कायम की। चंगेज खान भी तेंगरिज्म का मानने वाला था और उस वक्त मंगोलों में यह अकीदा भी मौजूद था कि मरने के बाद कब्र में इंसान जिंदा हो जाता है, तो इसलिए उसको दुनियावी असबाब की जरूरत होती है। इस अकीदे की पैरवी में वो मरने वाले के साथ बहुत सारा मालो असबाब और अशियाए खुर्दनोश और कई बार तो गुलामों को भी मार कर साथ दफन कर देते थे। चंगेज खान की नस्ल में से एक सुल्तान का नाम बरका खान था। ये चंगेज खान का पोता और जोजी खान का बेटा था। मंगोलों में बरका खान वो पहला शख्स था जिसने इन तमाम मज़ाहिब बातिला को छोड़कर दीन इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम से पहले चंगेज खान के पोते को बरका खान या बरकाए खान के नाम से पुकारा जाता था, मगर जब तातारी बादशाहों और सलातीन में से सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनको अबू अल-मुआली नासिरुद्दीन बिन जोजी खान बिन चंगेज खान के नाम से पुकारा जाने लगा। वो मंगोलों के दारुल हुकूमत कराकुरम हालिया मंगोलिया से वापसी के दौरान नजारी शहर में एक मुस्लिम आलिम नजमुद्दीन मुख्तार ज़ाहदी के हाथों इस्लाम में दाखिल हुए। चंगेज खान और बरका खान के बारे में आने वाली वीडियो में आप जान सकेंगे। उम्मीद वासिक है कि आज की वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।